नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज इस सवाल के साथ हम इस खास पेशकश के साथ हाजिर हुए हैं कि आखिर सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा। 50 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ना कोई दशा तय है, ना कोई दिशा तय है अब तक की जांच की। कुछ समझ नहीं आ रहा कि सुशांत के साथ हुआ क्या था। सुशांत तो चले गए, लेकिन इसके बाद जांच की जिम्मेदारी जिस पुलिस पर है, जिस राज्य पर है, उसकी हीला हवाली और उसकी ढिलाई कहीं ना कहीं चीख चीख कर ये चिल्ला रही है कि कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में हर रोज नए मोड़ आ रहे हैं। अब इसको लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि पुलिस मुंबई के साथ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि अगर केस को ट्रांसफर किया जाएगा तो यह मुंबई पुलिस के लिए अपमानजनक होगा। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, जबकि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि सड़कों पर 2 राज्यों की पुलिस का बर्ताव भद्दा है, मामले की जांच नहीं, होड़ चल रही है। उधर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि सुशांत की गर्लफ्रेंड ने सफाई दी है। उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है। उधर बिहार पुलिस मामले की जांच तेज कर चुकी है और मुंबई पुलिस से तकनीकी मदद मांग रही है। तो सुशांत मामले के जो 5 अलग अलग एंगल निकल कर आ रहे हैं, यूं कहें कि 5 नए डेवलपमेंट निकल कर सामने आ रहे हैं, वो तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई पुलिस पर विश्वास करना चाहिए। सीएम उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि अगर किसी दूसरी पुलिस को या किसी दूसरी एजेंसी को दिया जाता है केस, तो मुंबई पुलिस के लिए अपमानजनक होगा। दूसरी ओर सुशील मोदी ने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड है, सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, उनका यह कहना है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं, आरोपों के घेरे में आ गई हैं, जांच के दायरे में आ चुकी हैं वो। वहीं संजय निरुपम कांग्रेस के मंत्री हैं, उनका कहना है कि होड़ सी मची हुई 2 राज्यों की पुलिस के बीच में जांच नहीं हो रही है। और इसी बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट किया है। ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ को टैग किया है। उन्होंने कहा है पीएम मोदी से मामले की दखल देने की गुजारिश की है, अपील की है, दरख्वास्त की है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि यह सुनिश्चित किया जाए सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। तो ये एक तरह से कहें कि बड़ी आशंका व्यक्त की गई है सुशांत की बहन श्वेता सिंह की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सबूत हैं उनके साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर न सिर्फ वो इस आशंका को व्यक्त कर रही हैं, इस डर को व्यक्त कर रही हैं कि सबूतों के साथ इस केस में छेड़छाड़ हो सकती है। दूसरी ओर जो अभी तक की मुंबई पुलिस की लाइन है, जिस तरीके से अभी तक ये जांच की गई है, उसके मुताबिक सुसाइड ही मानकर वो चल रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी बहन भी ये साफ करती हुई दिखाई दे रही है अपनी ट्वीट के जरिए कि ये मामला इतना सीधा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत पर बड़ी खबर यह भी है कि बैंक अकाउंट में जनवरी 2019 में 16 करोड़ रुपए थे। मुंबई पुलिस ने यह बात कही है। इसके अलावा दिसंबर 2019 तक अकाउंट में 4 करोड़ रुपए और जमा हुए। सुशांत के परिवार का 15 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। करीब 4 करोड़ रुपए सुशांत ने म्यूचुअल फंड में निवेश किए थे। सुशांत के हर महीने का खर्च 20 लाख रुपए था। 2019 में सुशांत ने अपने अकाउंट से 2 करोड़ रुपए निकाले थे। 2019 में यूरोप टूर के लिए सुशांत ने 50 लाख रुपए खर्च किए। करीब 4 करोड़ रुपए सुशांत ने म्यूचुअल फंड में निवेश किए। तो ये कुछ जानकारी आ रही है, लेकिन बड़ी बात यही कि करीब 16 करोड़ रुपए के गबन का आरोप सुशांत के परिवार की तरफ से लगाया गया है। 15 करोड़ के गबन का, माफ कीजिएगा, यह आरोप लगाया गया है। तो कई तरह की बातें, कई तरह की पेचीदगियां इस केस में निकलकर सामने आ रही हैं। सुशांत के पिता अपने तरीके से बात को रखते हुए और कहीं ना कहीं यह कहते हुए कि परिवार से दूर रिया चक्रवर्ती ने किया, गबन का आरोप लगाया कि 15 करोड़ रुपए कहां गए। जनवरी 2019 में जब उनके अकाउंट में 15 करोड़ रुपए थे, इस दौरान बीच में 4 करोड़ रुपए जमा भी हुए, और फिर जब देखते हैं दिसंबर 2019 में, साल के आखिर में, तो फिर सिर्फ उसमें से 15 करोड़ गायब हो जाते हैं। खर्चे का ब्यौरा जो मोटा मोटा वो देते हैं, 50 लाख का यूरोप टूर किया, 20 लाख के करीब सुशांत का महीने का खर्चा था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिर
एक बड़ी रकम कहां चली गई? सुशांत के अकाउंट से। गबन का आरोप सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि न सिर्फ परिवार से दूर किया, हमारे साथ कुछ सहयोगी पटना से लेकर मुंबई तक इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर जी बिहार से हैं, साथ ही साथ एहसान हमारे सहयोगी मुंबई की अपडेट के लिए हमारे साथ हैं, और फिल्म कलाकार पायल रोहतगी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का स्वागत। और पायल, मैं सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा, जो इस वक्त बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस आमने सामने है, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपमानजनक होगा कि मैं किसी दूसरी पुलिस को या फिर किसी दूसरी एजेंसी को एक केस सौंपता हूं, तो यह अपमानजनक होगा मुंबई पुलिस के लिए। अभी तक जो डेवलपमेंट हो रही है, पिताजी की जो मांग है और बहन ने जो अब इस बार राखी पर अपने भाई को रक्षाबंधन पर राखी नहीं बांध पाएगी, उसने पीएम से अपील की है टैग करते हुए कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। आपको क्या लग रहा है, सही ट्रैक पर है जांच अभी? देखिए, एटलीस्ट फैमिली बोल रही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि फैमिली को बोलना नहीं है। फैमिली हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट देयर सन, दैट देयर ब्रदर हैज कमिटेड सुसाइड एंड दे हैव जस्ट गॉन टू ग्रीव, बट फैमिली बोल रही है, तो फैमिली का बोलना बहुत ज्यादा जरूरी था फॉर सुशांत टू गेट जस्टिस। और अब जब फैमिली बोल रही है, तो सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए उनका। यहाँ पर मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र सरकार को बैठ के इसको ईगो में नहीं लेना चाहिए। अगर उनको ऑब्वियसली कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो इस तरह से अपनी ईगो पे ले लेंगे, तो आई थिंक उनकी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, बिकॉज पीपल आर एंग्री। एंड यहां पर तो उन्होंने पहली बार एफआईआर भी दर्ज नहीं करी थी अगेंस्ट सुशांत डेथ। उन्होंने सुशांत की डेथ को डिसमिस कर दिया था एज एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। तो अभी सीबीआई की मांग जो पूरी करनी है, वो बिहार सरकार पूरी कर सकती है, बिकॉज बिहार में ये एफआईआर दर्ज हुई है। सो लेट्स गो बाय फैक्ट्स। आई थिंक महाराष्ट्र सरकार ने बहुत पब्लिसिटी खा ली ओवर सुशांत सिंह राजपूत डेथ। लेट्स नाउ गेट टू डूइंग सम वर्क। एंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्लीज केंद्रीय सरकार से ये सीबीआई इंक्वायरी की मांग इनकी पूरी करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स जस्टिस इन दिस कंट्री। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और हमें जस्टिस मिलना चाहिए। पायल, आपसे सवाल लूंगा, लेकिन एहसान से मैं जान लेता हूं मुंबई में इस वक्त क्या अपडेट है, क्या हलचल है। एहसान, कहीं ना कहीं बचाव में आए हैं मुंबई पुलिस के, भरोसा जताया है मुख्यमंत्री ने कि हमारी पुलिस सक्षम है, और अगर हम जांच दे देंगे तो फिर ये अपमानजनक होगा। तो कहीं ना कहीं ईगो पर अब ये ले लिया गया है, और ये भी बात तय हो गई है कि लगता नहीं फिलहाल कि सीबीआई जांच सौंपेंगे महाराष्ट्र सरकार। देखिए, जी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने साफ पहले ही कहा था कि उनका यह आरोप था कि बिहार की पुलिस मुंबई में जो मौजूद जांच करी है वो इलीगल है। इवन उन्होंने असंवैधानिक तक करार दे दिया था महाराष्ट्र गृह राज्य मंत्री ने, और उसी बात की फिर से तस्दीक कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कह रहे हैं कि ये अपमानजनक होगा अगर दूसरी जांच एजेंसियों को ये पूरी जांच दे दी जाएगी। बिहार की पुलिस आज कोशिश ये कर रही है कि जो दिल है बेचारा के क्रू मेंबर्स हैं, उन पर जीरो इन किया जाए, उनसे जो जानकारी ली जाए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का बिहेवियर कैसा था। और जिस तरह के जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी जो मानसिक हालात किस तरह थे, उसकी जो जांच करना चाह रही है बिहार पुलिस। और बिहार पुलिस ने बहुत सारी कोशिशें की हैं। कल डीसीपी के दफ्तर में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उस पर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल अभी तक रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वाले बिहार पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं। जो पहले सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रही थी रिया चक्रवर्ती, अब तक वो बिहार पुलिस के सामने नहीं आई है। लेकिन बिहार की जो टीम है बिहार पुलिस की, वो आज कई जो क्रू मेंबर से मुलाकात करेगी और उनसे जो जानना चाहेगी इस मामले की तह तक जाने की मंशा में कि आखिर किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक जो हालत पर जो कुछ लोग इशारा कर रहे हैं, वो उसकी सच्चाई कहाँ तक है। पायल, मुझे ये बताइए, आप साफ तौर पर यह कहा जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से कि भाई ये जो बिहार पुलिस कर रही है ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, ये गैर कानूनी सम्मत है। अब आप ये बताइए कि आखिर ये ईगो पर क्यों ले रही है मुंबई की पुलिस? आखिर महाराष्ट्र सरकार क्यों इस पूरे मामले में परिवार की बात को, लोगों की बात को, फैंस की बात को क्यों नहीं स्वीकार करते, सीबीआई जांच को कंसिडर कर रही है?
वो मुझे नहीं पता, वो शायद उनको पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के बेटे इन्वॉल्व है। ये मुझे नहीं पता। बहुत सारे बात ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि मुख्यमंत्री के सन इज क्लोज टू रिया चक्रवर्ती, या फिर उनका कुछ कनेक्शन था विद दिशा सेलियन। आई डोंट नो, दीज आर ऑल रूमर्स जो सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं। तो आई थिंक उनको भी समझदारी से ये इशू को हैंडल करना चाहिए। यहाँ पर कोई ईगो की बात नहीं है। यहाँ पर बात है अबाउट जस्टिस, एंड यू कैन नॉट इग्नोर द जस्टिस इफ द फैमिली इज टॉकिंग about it so loudly, so vocally, saying that वो मुंबई पुलिस की इंट्रोगेशन से हैप्पी नहीं है। तो अभी आपको मुख्यमंत्री जी बात को समझना चाहिए, वरना आई थिंक आपकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग टू सिट एंड सी व्हाट यू आर डूइंग एंड टेक इट लाइटली। आपका यहाँ पे फैसिज्म नहीं चलने वाला है। यू हैव टू कंप्लाई बाय द विशेस ऑफ द पीपल। पायल रोदगी की पर्सनैलिटी पिछले कुछ अरसे में इस तरह से इवॉल्व करके सामने आई है कि सही है तो सही है बोलेंगी, गलत है तो गलत बोलेंगी। लेकिन आपने कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस भी शेयर किए हैं, अनुपम खेर हो, अमिताभ बच्चन हो, खासतौर पर कटरीना कैफ, उनको आप विदेशी आउटसाइडर बता रही हैं। आप कह रही हैं कि वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर पायल बोल रही हैं तो ठीक है, आप अपनी बात रख सकती हैं, लेकिन हाउ कैन यू फोर्स एनीबडी टू टेल समथिंग? आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी टू टेल एनीथिंग, बट मैं खाली मॉक कर रही हूँ, क्योंकि बॉलीवुड बैठ के कॉफी विद करण जैसे शो को इतना प्रोपेगेंडा देता है, इतना पब्लिसिटी देता है। इट इज वन ऑफ द ए ग्रेड शो जहां पर सबका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, सबकी मॉकिंग होती है। अवार्ड फंक्शंस में आप मॉक करते हो नील नितिन मुकेश को ये कह के कि भैया आपका सरनेम क्या है, आपके नाम में तो कोई सरनेम नहीं है। फिर अगर आपको कॉल आउट किया जाता है तो आप कहते हो कि ओ माय गॉड वी आर जस्ट लाफिंग एट आवरसेल्व्स। तो जैसे आप लाफ कर सकते हो, मैं आपकी हिपोक्रेसी पे लाफ कर रही हूँ। क्यों मैं वीडियोस नहीं बना सकती? वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। मैं किसी को फोर्स कैसे कर सकती हूँ? हु एम आई एम जस्ट वन ऑफ द इंडियन सिटीजंस। बट मैं उनकी हिपोक्रेसी तो रख सकती हूँ ना, मैं उनके ऊपर तो हंस सकती हूँ ना, जैसे वो दूसरों के ऊपर हंसते हैं। इट इज अलाउड इन इंडिया। यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तक उनको फायदा नहीं लगता। कटरीना कैफ को आपने कहा कि वो विदेशी आउटसाइडर, लेकिन वो तो अब एक कैंप का हिस्सा हो चुकी है ना। तो कैंप का हिस्सा हो चुकी है, इसलिए तो मैं कॉल आउट कर रही हूँ उनकी हिपोक्रेसी। क्योंकि देखिए यहाँ पर वो भी एक आउटसाइडर है, उनको उसने नेपोटिज्म के ऊपर कभी भी अपने कोई शब्द नहीं रखे। तो मैं इसलिए उनकी हिपोक्रेसी कॉल आउट कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग बोले हाँ सिर्फ नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म, बट नेपोटिज्म है एक हिस्सा इंडस्ट्री का। तो अगर इस बात के ऊपर चर्चा हो रही है तो जितने भी आउटसाइडर्स हैं उनको अपने विचार रखने चाहिए। मगर कटरीना कैफ हैज नेवर केप्ट हर विचार ऑन एनी प्लेटफॉर्म ऑन एनीथिंग, एंड शी वांट्स टू play the dumb blonde to get work in Bollywood, so that is her strategy. But जब मुझे गुस्सा आता है तो मैंने obviously इन सुपरस्टार्स को टारगेट किया, क्योंकि इन सुपरस्टार्स के फैंस हैं और ये सुपरस्टार्स नहीं बोलते तो इनके फैंस भी समझते हैं कि सुशांत सिंह की मौत के ऊपर जस्टिस की मांग नहीं करनी चाहिए। So it is sad कि सब लोग आपको लगता है अक्षय कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन या अनुपम खेर जिनका आप जिक्र कर रही हैं, अगर वो बोलते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर तो असर पड़ेगा? कहीं ना कहीं लगेगा कि सुशांत को इंसाफ मिलने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है? यस, पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अगर आमिर खान जी बोल सकते हैं कि तबरेज की मौत से उनको अफसोस है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, जबकि तबरेज की मौत हुई थी एक जेल के अंदर ड्यू टू सम चेस्ट पेन एज पर मेडिकल रिकॉर्ड्स, मगर ऑब्वियसली लिबरल कैंप ने बोला कि तबरेज वाज लिंच्ड, व्हाटएवर बी द रीजंस। मगर आमिर खान जी जब एक कॉमन आदमी तबरेज के ऊपर बात कर सकते हैं, सोनी राजदान जब जुनैद के ऊपर बात कर सकती है जो एक कॉमन इंसान है, यहां पर तो उनकी फ्रेटर्निटी का एक सक्सेसफुल को एक्टर गुजर गया और उसकी मौत के ऊपर अब फैमिली जस्टिस की मांग कर रही है। तो फैमिली की तो इज्जत रखें ये लोग, क्योंकि वो तो उनका था ना। मैं तो नहीं कह रही कि मैं उनके कैंप की हूं, वो तो उनके कैंप का था। शाहरुख खान का वो बहुत बड़ा फैन था। आमिर खान के साथ उसने पीके फिल्म में काम करी थी। अनुपम खेर जी भी उसको जानते ही होंगे, प्रियंका चोपड़ा और ये दीपिका पादुकोण, ये सब उसको जानते होंगे। वो तो ही वाज सिटिंग विद एवरीबॉडी, वॉकिंग, इंटरैक्टिंग, वर्किंग विद एवरीबॉडी। यशराज ने के साथ उसने काम किया था। तो रानी मुखर्जी नहीं बोल सकती है कि गेट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। सब लोग उसकी डिप्रेशन की उनको क्या बोलने की जरूरत है? उनके घर में तो आग नहीं लगी है, दूसरे के घर में लगी है, वो अपने घर पर आराम से बैठे, वो क्यों बोलेंगे, क्यों पंगा लेंगे बिना बात में? तो यही तो इनकी हिपोक्रेसी है। क्यों पंगा लेंगे बिना बात के? तो मैं पंगा ले रही हूँ ना बिना बात के, क्योंकि पायल ऐसे ही है। पायल ने तो बैठे बैठे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, बिकॉज मेरा उनके साथ किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैंने काम किया है एकता कपूर के साथ, मैंने वो शानू शर्मा के बारे में बात किया क्योंकि वो कास्टिंग एजेंट्स के साथ मैंने डील किया था। मगर यहाँ पर मेरे बहुतों के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है। मैंने अनुपम खेर के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, अमिताभ बच्चन के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट सलमान खान और
संग्राम जी मेरे फियांसे अच्छी रिलेशनशिप्स रखते थे, क्योंकि इसलिए उन्होंने उसको योगेश्वर की कंट्रोवर्सी के टाइम पे फोन किया था। मगर मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, और इस मामले में मैंने संग्राम जी से भी बोला है कि प्लीज लेट मी स्पीक, बिकॉज इट इज हर्टिंग माय कॉन्फिडेंस कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। ओके शैलेंद्र, ये बताइए, बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी वो ये कह रहे हैं कि ना थके हैं ना रुके हैं। उनको ये कहने की नौबत इसलिए आ गई कि उनकी पुलिस जो जाकर जांच कर रही है इस उम्मीद के साथ कि मुंबई पुलिस सहयोग करेगी, 3 व्हीलर में, ऑटो में वो घूम रहे हैं सड़कों पर, कोई सहयोग उनको नहीं मिल रहा है। साफ तौर पर उनकी लाचारी, उनकी बेचारगी दिखाई दे रही है। ऊपर से गृह मंत्री महाराष्ट्र के ये कह रहे हैं कि यहां पर जो बिहार पुलिस जांच करने आई है, जो एफआईआर की गई है वो गैर कानूनी है। जरा समझाइए इसमें कानूनी पेचीदगी क्या है। रविंद्र, ये बात सही है कि बिहार जिस तरह का कहें कि असहयोग महाराष्ट्र पुलिस की ओर से किया गया है, और उसको लेकर यहाँ से एक फॉर्मल लेटर यहाँ से जारी किया गया है। ये जो मुंबई पुलिस से कहा गया है कि आप हमारा सहयोग करिए, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करिए। और दूसरी बात जो आपने कविता की कही, जिस तरह से डीजीपी ने एक कविता के जरिए अपनी पूरी बात बयान की है और नीचे बिहार पुलिस लिखा, तो साफ तौर पर है वो चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो। और जिस तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं, बिहार पुलिस वहाँ जाके जांच कर रही, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं वो महाराष्ट्र में हो रही है, वहाँ पर वो जो जाके सबूत तलाशने की कोशिश कहें कि कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रही है बिहार पुलिस, और उसमें जिस तरह की बाधाएं आ रही, उसमें जिस तरह की चीज़ें हो रही, वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरा है बिहार जो सरकार है और साथ ही पुलिस के मुखिया हैं, और यही बात उनकी कविता से सामने आई है। लेकिन एक बात और है, जिस तरह के गंभीर सवाल हैं और जिस तरह की गंभीर बातें सामने आ रही हैं, इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे राज हैं जो अभी खुलने बाकी नहीं। हैं। क्या एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती? पटना में उनके पिता ने कहा था अपने वकील के जरिए कि मैं मुंबई नहीं जा सकता, एफआईआर यहां अपने बेटे की करा रहा हूं दर्ज। क्या बिहार पुलिस जाकर जांच नहीं कर सकती है? गृह मंत्री तो यही कह रहे हैं महाराष्ट्र के। जांच कर सकती है रविंद्र, और ये कहें कि यही फैसला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर है और सुशांत के पिताजी ने उसका विरोध किया है। बिहार सरकार उसका विरोध कर रही है, और साफ तौर पे है कि अब तो ये बात हो रही है पिछले 2-3 दिनों से कि अगर बिहार सरकार भी इस मामले की जो है सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। कल जो सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आता है, उसके बाद बहुत चीज़ें साफ हो जाएंगी। और ये साफ तौर पे है कि पूरी बिहार सरकार, और ये कहेंगे पूरा जो बिहार के राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, ठीक है, सबके नेताओं का भी ये कहना है कि पायल, मैं आता हूं एहसान से जरा एक टेक्निकल चीज यहां पर जान लेता हूं। जैसा पायल आपने भी ये रेज किया, एहसान मुझे ये बताइए कि शैलेंद्र भी वहां से हमारे पॉलिटिकल एडिटर ये बताते हुए कि बिहार पुलिस भी मांग कर सकती है सीबीआई जांच की, लेकिन जो भी घटना हुई है वो तो महाराष्ट्र में हुई है। इसमें टेक्निकल चीज आप थोड़ा बताएंगे, कुछ कर पाएंगे इसमें खुलासा? क्योंकि अब तक सबकी निगाहें थी महाराष्ट्र सरकार पर कि वो सीबीआई जांच को घोषणा कर सकती है, तभी केंद्र उसके ऊपर अपनी सहमति जताएगी। जी देखिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने साफ नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस सक्षम है सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को आगे बढ़ाने में, और किसी भी अन्य एजेंसियों को इस जांच को सुपुर्द करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जहां तक आपने संवैधानिक बात पूछी, उसमें चूंकि इस मामले में अभी महाराष्ट्र में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुए, महज एडीआर के बिना पर मुंबई पुलिस इसमें लोगों से पूछताछ कर रही है, यानी एफआईआर तक दर्ज मुंबई पुलिस नहीं कर सकी है। 45 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, जबकि बिहार की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। इसमें नामजद एफआईआर है, आरोपियों के नाम हैं, एविडेंसेस हैं। ऐसे में बिहार पुलिस ये दलील दे सकती है कि अगर एक दूसरे राज्य की पुलिस उन्हें सहकार्य नहीं कर रही है, ऐसे में कोई अन्य एजेंसियां जो केंद्रीय एजेंसी हो वो, तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि बिहार की सरकार इस बाबत अगर रेकमेंड करती है केंद्र सरकार को, तो सीबीआई के हवाले केस किया जा सकता है। पायल, लेकिन इतने दिनों के बीच 50 दिन होने वाले हैं, इतने दिनों के बीच हुआ क्या? पहले इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की बात सामने आ रही थी कि सुशांत वाज फोर्स्ड टू सुसाइड बिकॉज ऑफ ही इज नॉट गेटिंग द वर्क, उनको काम नहीं मिल रहा था इसलिए उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। दूसरी तरफ अब उनके परिवार की तरफ से विद ड्यू रिस्पेक्ट एक अलग आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाया गया। देखा जाए तो दोनों ही मामले बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहे हैं। ये जांच किस तरफ से जा रही है? ये दोनों अलग अलग एंगल निकल के सामने आ रहे हैं।
देखिए, दोनों अलग अलग एंगल निकल के सामने आ रहे हैं, इसलिए सीबीआई की मांग अब और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि फैमिली ने प्रूफ के बेसिस पे ही एफआईआर दर्ज करी होगी। यहाँ पर कोई किसी का कॉन्टैक्ट यूज करके एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई कॉन्टैक्ट यूज करके भी एफआईआर दर्ज करेगा तो उसके बाद तो उसको आंसर करना पड़ेगा ना, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फैमिली की बात भी सही हो सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती लुक्स लाइक अ मैनिपुलेटिव वुमन। ये जो सलवार कमीज, व्हाइट सलवार कमीज पहन के जो ड्रामा करती है, दैट ड्रामा कैन नॉट एक्चुअली अफेक्ट मी, बिकॉज आई फिगर आउट दैट शी इज अ वेरी वेरी मैनिपुलेटिव वुमन। अगर आपने ब्रेकअप कर लिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ 8 जून को, तो आप उसके घर से क्रेडिट कार्ड और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेके क्यों भाग गई है? आप मतलब उसको ब्लैकमेल करना चाहती थी। एंड दिस दिशा सेलियन एंगल से जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत अपसेट थे, ऑब्वियसली is a very very bad angle. So she needs to be punished for playing her role in this death of Sushant Singh Rajput. दूसरी तरफ से Bollywood also needs to be punished, and that is why Bollywood के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो सारे आरोप करेक्ट है। नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है। अब वो दूसरी बात है कि जो आउटसाइडर्स हैं, नीडी आउटसाइडर्स, ग्रीडी आउटसाइडर्स, डेस्परेट आउटसाइडर्स, वो इसके ऊपर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी आगे की रोजी रोटी अटकी हुई है। मगर उनको यही नहीं पता कि बॉलीवुड बहुत जल्द जॉबलेस होने वाला है, तो वो जितना भी बटरिंग करना चाहे कर ले, बट बॉलीवुड हैज बीन एक्सपोज्ड। बॉलीवुड डज ब्लाइंड आर्टिकल्स, बॉलीवुड के अंदर कैंपिज्म है, बॉलीवुड के अंदर बहुत कुछ करना पड़ता है काम पाने के लिए। सो दैट इज अ फैक्ट। सो लेट्स डील विद फैक्ट्स। मगर ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने कलेक्टिवली सुशांत के माइंड को अफेक्ट किया, एंड वी नीड टू एक्चुअली लुक एट ऑल एंगल्स। यहाँ पर मुंबई पुलिस शायद किसी को प्रोटेक्ट कर रही है। इफ अ पॉलिटिशियंस सन इज इन्वॉल्व्ड, दैट ऑब्वियसली आई डोंट नो, बट पीपल आर सेइंग, इफ पीपल आर सेइंग, देन मुंबई पुलिस, यू नीड टू आंसर देम, बिकॉज आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो। अगर लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो आप उनके सवालों का जवाब दो। जैसे आपने मेरे पे सवाल उठाया कि मैं कौन होती हूँ कतरीना के ऊपर वीडियो बनाने वाली। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मैं किसी के ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम इन द लॉ। जब वो लोग बैठ के कॉपी विद करण करके कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं लोगों का, स्पेशली सुशांत सिंह का, और पैसे कमा सकते हैं, तो मैं एक आदमी के मौत के ऊपर वीडियो को ये अपनी आवाज में मुखरता लाने के लिए, बेबाकी से बात रखने के लिए डर नहीं लगता पायल को? पायल घबराती नहीं है उनके साथ कुछ हो जाए? मुंबई में आप रहती हैं, आपको लगता नहीं कि कहीं आप जो कुछ कर रही हैं, खुलकर अपनी बात रख रही हैं, जिनको ये पसंद ना आए, उनको नागवार गुजरे, कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? काम नहीं देंगे ना, काम किसको चाहिए? मैं कोई भिखारी तो हुई नहीं। अगर मैं भिखारी टाइप की होती लेडी तो मैं कब का कहां पहुंच गई होती। आई हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। आई एम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मगर मैं कभी भी किसी के सामने भिखारी नहीं बनी हूँ लाइफ में। मैं अगर अपना सर झुकाती हूँ तो भगवान के सामने, तो कोई मेरे से मेरा काम नहीं छीन सकता, बिकॉज मेरी जिंदगी में जो लिखा है वो तो होगा। और आप कह रहे डरना, किससे डरना? मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, मेरे को क्यों डर लगे? अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है और इस देश में जब मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री होने के बावजूद मुझे डर लगे, तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे सिचुएशन पे मुझे क्यों डर लगे? मैंने क्या गलत काम किया? मैं बोल ही रही हूँ ना, मैं लॉ के अंदर बोल रही हूँ ना। अगर मैंने कोई गैर कानूनी काम किया तो मुझे डर लगना चाहिए। क्या मैंने चोरी करी? क्या मैंने 15 करोड़ का गबन किया? क्या मैं किसी के सुसाइड के अबेटमेंट के लिए इन्वॉल्व हूँ? नहीं ना। मैं तो ऑब्वियसली वीडियोस बनाती हूँ, मगर मुझे आप जेल भेज देते हो कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंदर, जब मेरा वीडियो होता है मोतीलाल नेहरू के ऊपर ऑन अ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, और आपके राज्य के अंदर एक टैलेंटेड सुपरस्टार की मौत हो जाती है और आप अभी तक बैठ के एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का ड्रामा कर रहे हो। क्यों आप ये कर रहे हो? विदाउट एनी कंपैरिजन, अगर हम बात करें दूसरी ओर, इधर कंगना रनौत, वो भी लगातार अपनी बातों को सामने रखती आ रही हैं, और उनको क्या कुछ नहीं कहा गया, काम इनको नहीं मिल रहा, वो साइकिक हैं, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं। क्या ये इस इंडस्ट्री का यही फितरत है? क्या इस इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, किसी बाहरी व्यक्ति की बात नहीं सुनना पसंद करते, या किसी की बात नहीं, किसी कोई आईना दिखाए तो वो आप सुनना पसंद नहीं करते? देखिए, कंगना बात कर रही है, अच्छी बात है, और कंगना की बात बहुत दूर तक जा रही है बिकॉज वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट शी इज स्टिकिंग टू हर गन्स एंड सेइंग व्हाट हैज टू बी सेड, बिकॉज लाइफ में क्या होता है, लोग कहते हैं कि पायल बोल रही है बिकॉज वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। बट एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन होते हैं मेरे लाइफ में सक्सेस और फेलियर जज करने वाले? मैं खुश हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं हैप्पी हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी। सो कंगना बोल रही है, वो अच्छी बात है, एंड आई रियली लाइक द फैक्ट दैट शी इज टॉकिंग। मैं यहाँ पर ऑब्वियसली उसकी लाइफ के
उनके प्रीवियस कंट्रोवर्सीज के ऊपर कोई जजमेंट नहीं करने वाली, बट द फैक्ट कि जो भी उनकी लाइफ में हुआ है, शी इज स्टैंडिंग बाय हर डिसीजंस एंड शी इज फाइटिंग फॉर हरसेल्फ, दैट इज कमेंडेबल, क्योंकि वो शी हैज अ राइट टू फाइट फॉर हरसेल्फ, चाहे उसने सही किया हो या गलत किया हो, मगर वो खुद के लिए खड़ी रह रही है, वो खुद के एक्शंस को एक्सप्लेन कर रही है, चाहे अपनी बहन को मैनेजर रखना हो, चाहे वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड का इशू हो, चाहे वो आदित्य पंचोली का इशू हो, शी इज गिविंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग दैट शी इज बीन अटैक्ड बाय, सो दैट आई लाइक, बट आई एम नॉट गोइंग टू से दैट शी इज राइट इन दिस और शी इज रॉन्ग इन दिस, बट स्टैंडिंग अप फॉर वन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक औरत को जब वो खुद के लिए खड़ी होती है तो उसको बोलते हो कि ओ माय गॉड वो अपॉर्चुनिस्ट है, जब वो खुद के लिए खड़ी नहीं होती तो आप बोलते हो बेचारी देखो उसमें कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, so this is a two-way thing. बिल्कुल। पायल, मेरे को छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद लौटूंगा तो मैं जानने की कोशिश करूंगा रिया या सुशांत के साथ आपके कभी प्रोफेशनल संबंध रहे तो कैसे रहे। एहसान, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरह से सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि पीएम रिपोर्ट तक शेयर नहीं की गई बिहार पुलिस के साथ। और शैलेंद्र, अब जब डीजीपी ने कह दिया है कि उनकी बातों से बयां हो रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या अगला कदम हो सकता है? इन तीनों ही सवालों पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा।